चार चीजें या 4 पिलर ऑफ लाइफ, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये सरकार जो हमारे टैक्स कटता है ये मुहैया कराना सरकार की ड्यूटी है, दायित्व है सरकार का। लेकिन कहीं न कहीं सरकार इन्हीं चारों चीजों से पीछा छुटवाना चाहती है, क्योंकि इन चारों चीजों से कोई आमदन नहीं है। इन सभी चारों चीजों में खर्चा है जो सरकार देती है। सरकार को कहाँ से आता है? आप लोग, हम लोग जो टैक्स दे रहे हैं उस टैक्स से वो सारा पैसा दे दिया जाता है ताकि सुविधाएं चल सकें। जिंदाबाद जिंदाबाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुरानी पेंशन नीति बहाल करो बहाल करो बहाल करो। पुरानी पेंशन नीति बहाल करो बहाल करो बहाल करो। सभी कर्मचारियों को पक्का करो पक्का करो पक्का करो। जिंदाबाद जिंदाबाद कर्मचारी महासंघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज आप यहाँ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका ये कहना है कि जो प्राइवेटाइजेशन कौशल रोजगार में आप लोगों को डाला गया उसके खिलाफ आप यहाँ पे आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज हरियाणा कर्मचारी महासंघ के केंद्रीय परिषद के आह्वान पर 5 सूत्रीय ज्ञापन ये मांग पत्र देने के लिए उपायुक्त महोदय करनाल के पास आए, मुख्यमंत्री हरियाणा के नाम। इसमें नंबर 1 की हमारी मांग है कि जो NPS है, NPS ये बहुत कर्मचारियों का शोषण करने वाली नीति है। इस नीति को बंद करके OPS ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करे। नंबर 2 पर हमारी जो आज सरकार सभी विभागों में निजीकरण और सोर्सिंग ठेकेदारी प्रथा जोर शोर से लागू कर रही है, इनको बंद करने का काम करे। नंबर 3 पे हमारे ज्ञापन में मांग है कि आज हरियाणा रोजगार कौशल विकास निगम सरकार द्वारा बनाया गया, इसको सरकार बंद करे। और जो हमारे 18-18, 20-20 साल से DC रेट के, जॉब वर्क के, कॉन्ट्रैक्ट बेस के कर्मचारी विभाग, बोर्ड, निगमों, कॉरपोरेशन में कार्यरत है, उनको सरकार रेगुलर करने की पॉलिसी बनाए। कौशल रोजगार से आपको क्या दिक्कत है? कौशल रोजगार से बहुत भयानक खतरे हैं। हमारे कई कर्मचारी BTech, M.Tech, BSc, MSc, BCom, M.Com वेल क्वालिफाइड हैं और उनको कौशल विभाग में चौथे दर्जे का कर्मचारी नियुक्त किया गया। उनका 18-18 साल का एक्सपीरियंस विभाग में, कच्चे कर्मचारी के रूप में 18-18 साल हो गए, लेकिन उनको फ्रेश दर्शाया गया। उनका पूरी तरह सरकार शोषण करने पर तुली है। सरकार ने वादा किया था कि यदि सत्ता में आएंगे सभी प्रकार के कच्चे कर्मचारियों को एक कलम से पक्का करने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं सरकार प्राइवेटाइजेशन सब कुछ अंबानी अडानी को देने आज की नीति चला रही है। शुद्ध रूप से आपके माध्यम से स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहते हैं कि ये भाजपा की सरकार और जजपा गठबंधन की सरकार ये शुद्ध रूप से पूंजीवादी सरकार बनकर रह गई। आज धनाढ्य लोगों के हाथों में रोडवेज में किलोमीटर पॉलिसी, बिजली निगम में हमारे प्राइवेटाइजेशन, जन स्वास्थ्य विभाग के जलघरों को जबरदस्ती पंचायतों के अधीन, शहरी जल मल व्यवस्था को निगमों के हवाले किया जा रहा, यहाँ तक कि शिक्षा जैसे पवित्र संस्थानों का भी आज निजीकरण करने पर यह सरकार तुली हुई है। कई स्कूलों को सर निजी करने के चक्कर में जो उनकी ऑथेंटिकेशन है CBSE से जो एफिलेटेड थे वो भी छीन रहे। मुख्यमंत्री को क्या कहना चाहेंगे कि हरियाणा में, उनके हरियाणा में इतना कुछ चल रहा है? चार चीजें क्या 4 पिलर ऑफ लाइफ, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये सरकार जो हमारे टैक्स कटता है ये मुहैया कराना सरकार की ड्यूटी है, दायित्व है सरकार का। लेकिन कहीं न कहीं सरकार इन्हीं चारों चीजों से पीछा छुटवाना चाहती है, क्योंकि इन चारों चीजों से कोई आमदन नहीं है। इन सभी चारों चीजों में खर्चा है जो सरकार देती है। सरकार को कहाँ से आता है? आप लोग, हम लोग जो टैक्स दे रहे हैं उस टैक्स से वो सारा पैसा दे दिया जाता है ताकि सुविधाएं चल सकें। लेकिन सरकार की मंशा कहीं ना कहीं पे खराब हो चुकी है और इन जो ये चारों सुविधाएं हैं इनको बंद करना चाहती है सरकार। कहीं ना कहीं सरकार चाहती है कि सब कुछ प्राइवेट हो जाए। सरकार ये चाहती है कि जो भी सरकार की लायबिलिटीज है, जो इन चार चीजों को पूरा कराना सरकार का दायित्व है, पेंशन देना सरकार का दायित्व है, इन सभी दायित्वों से मुक्ति चाहती है सरकार। इसलिए प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है कि हमारे को किसी से कोई लेन देन ना रहे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी डिमांड है सरकार से कि जो सरकारी चीज जैसे चल रही थी उसको उसी व्यवस्था में चलाएं। आप सरकार को चलाने के लिए आए हैं, सरकार को बनाने के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था को खराब करने के लिए नहीं आए हैं। इसलिए जो व्यवस्था चल रही है आप उस व्यवस्था को चलने दें। अब रोजगार कौशल जो बना करके दिया है, क्या है ये? एक निगम का रूप दे दिया गया है इसको। ये निगम थोड़ी ना है, न कोई इसकी मैनेजमेंट है, न कोई इसके अधिकारी हैं।
क्या ये क्या देखेगा? अगर मान लीजिए एक बिजली का कर्मचारी है तो बिजली की मैनेजमेंट देखे उसको, बिजली बोर्ड का विभाग देखे उसको, रोजगार कौशल क्या देखेगा उसका? वो क्या उसकी समस्याओं को समझेगा? क्योंकि उसका तो वास्ता नहीं है विभाग से किसी से, वो तो एक रिक्रूटमेंट की अथॉरिटी बना करके रख दिया है सिर्फ। तो आज आपने ज्ञापन सौंपा, अगर ज्ञापन सौंपने के कुछ दिन बाद अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो आपका अगला स्टेप क्या तो होगा? हमारा अगला स्टेप ये है कि कमिश्नरी पर इसी प्रकार से ज्ञापन देंगे। अगर वहाँ पे भी हरियाणा सरकार की नींद नहीं खुलती है तो हमारा अम्बाड़ा में एक जो हरियाणा लेवल पे पूरे हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी है उसकी मीटिंग होगी, जिसमें कोई भी सरकार के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई निर्णय लिया जा सकता है, जिसमें भूख हड़ताल भी हो सकती है, धरना प्रदर्शन भी हो सकता है, कोई स्ट्राइक भी हो सकती है, जेल भरो आंदोलन भी हो सकता है, और उसकी सारी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की होगी। तो आप कह रहे हैं कि अगर जो आज इन्होंने ज्ञापन सौंपा है, इनकी 4 मांगे जो है अगर वो पूरी नहीं की जाती, सरकार इसी तरीके से प्राइवेटाइजेशन करेगी तो ये अम्बाला में अपनी मीटिंग करेंगे, शायद धरना भी कर सकते हैं, भूख हड़ताल भी कर सकते हैं। आप लोगों के क्या विचार है इसमें कि क्यों सरकार अपनी जो काम है 4 मेन जो इन्होंने मुद्दे बताए उनसे क्यों सरकार भाग रही है? कमेंट्स में अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि ये सीएम सिटी करनाल का हाल है। सीएम सिटी में ही अगर इतना कुछ हो रहा है तो देश में क्या हो रहा है? इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ। धन्यवाद।